दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज ब्रेक लग गया और आज गिरावट हो रही है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में भयंकर गिरावट। तो क्या इस गिरावट में हमें अदानी विल्मा लिमिटेड में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए? क्या संभावना बन रही है अदानी विल्मार को लेकर? क्या आने वाले समय में ये स्टॉक शानदार रिटर्न और दे सकता है? क्या इस लेवल से और आगे जा सकता है? सवाल बहुत सारे, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे आप देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी पावर में ने आज बड़ी गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है पावर सेक्टर में गिरावट। अब यहाँ पे इतनी बड़ी जो गिरावट हो रही है तो क्या अदानी पावर में से हमें निकल जाना चाहिए? वैसे इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 1.5 साल 2 साल में। 26-27 रुपये का स्टॉक 400 को क्रॉस कर गया था। ऐसे में क्या करना चाहिए अदानी पावर में? क्या इस हमें गिरावट का फ़ायदा उठा के और ख़रीदारी करनी चाहिए? क्या ये आने वाले समय में 1000 को टच कर जाएगा? तो सवाल बहुत सारे, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गिरावट का माहौल तो बना हुआ है, इसके पीछे वजह इंटरनेशनल रीजन है। BSE सेंसेक्स की अगर बात करें तो 58,111 के स्तर पर है। 1007 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। अभी बाजार शुरू है, 2:45 का टाइम है। 1.70% बाजार गिरा, एक तरफा गिरावट हो रही है और आप देख सकते हो कि बाजार में दबाव बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि FI की तरफ से बाजार को फिलहाल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ से बिकवाली हो रही है और इसी वजह से बाजार नीचे जा रहा है। पिछले कई दिनों से FI लगातार बाजार में ज़बरदस्त जम के खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। निफ्टी FMCG सेक्टर की बात करें तो 44,833 के स्तर पर करीब 246 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.55% निफ्टी FMCG सेक्टर भी गिरा है। और नतीजा है कि अदानी विल्मा लिमिटेड में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो आज ज़बरदस्त तेजी भी बनी थी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई जब यहाँ पे बाजार ने साथ नहीं दिया। तो 802 पर स्तर है फिलहाल, जहाँ पे हमें 1.34% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो 841 तक स्टॉक जाके आया है। बहुत ही शानदार रिटर्न आज दिया था और ये लगभग 850 के आसपास से स्टॉक अब वापस नीचे हो गया है। ऐसे में आपके पास भी मौका है, अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की बात नहीं, इसकी उड़ान अभी बहुत बाकी है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से इसने 200% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 268 की प्राइस थी इसकी 8 फरवरी को। अगर किसी ने 1 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको कम से कम 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 690 की प्राइस थी। आप देख सकते हो 23 अगस्त को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे जिसने 5 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल अभी 12% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 717 की प्राइस थी, तो एक तरफा दौड़ा 4-5 दिन में स्टॉक, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी थकान दिख रही है स्टॉक की। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अंगसू मलिक जो इनके CEO है, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर है वो काफ़ी ऊर्जा भरने वाला है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अदानी विल्मा लिमिटेड और भी एक्वेशन करेगा, यानी बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर किया जाएगा और कारोबार को बढ़ाया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, इसके सेक्टर में और नई संभावना तलाशी जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे तो पिछले दिन उन्होंने कोहिनूर ब्रांड्स को भी एक्वायर किया, तो जिसकी वजह से इनका चावल के सेक्टर में एक बड़ा नाम बन गया। अब यहाँ पर इनकी जो मंशा है ये नंबर 1 बनने की है। इस सेक्टर में वो चाहते हैं कि नंबर 1 बने और FMCG सेक्टर में जितना कारोबार आगे बढ़ा सके। वैसे एडिबल ऑयल के सेक्टर में तो ये नंबर 1 है, लेकिन पूरे FMCG सेक्टर में भी नंबर 1 बनना चाहते हैं और इसीलिए लगातार बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। रेडी टू ईट मार्केट में और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी जो बातें हैं ये साबित कर रही है कि आने वाले समय अदानी विल्मा बहुत ही तेज़ी से स्टॉक बढ़ता हुआ आगे आपको दिखाई देगा और ये मौका है कि खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रास्ते एक साथ में तलाशे जा रहे हैं। जैसे कि देखें कंपनी तो छोटे ग्रामीण क्षेत्र में अपनी और पहुंच बना रहे, वहाँ पे कारोबार को, साथ में जो इनका सप्लाई चेन है उसको और मजबूत किया जा रहा है ताकि कारोबार तेज़ी से बढ़े और स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जो कमोडिटीज है वो समय पे स्टोर की जा सके, जिससे सीजन के हिसाब से उसमें खरीदारी करके उसको अच्छा फ़ायदा लिया जा सके। ये जो सारी बातें ये अदानी विल्मा को मजबूत साबित कर रही है। तो ऐसे में बिना डरे इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अदानी विल्मा लिमिटेड में और गिरावट का आपको फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। इसकी अगर रेटिंग देखें तो बहुत ही शानदार है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, जो थोड़ी सी एवरेज से नीचे दिखाई देगी। EPS स्टैंड भी इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार ही है, लेकिन बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार निकल के आ रही है। इसका मतलब लोग पहली पसंद के हिसाब से इसको लेना पसंद करें। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की है, ये रेटिंग बहुत शानदार है। इसके अलावा ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग लेके चल रहा है, इसका मतलब रेटिंग बहुत ही दमदार है। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट कैप के मामले में फिर से ये 1 लाख करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इसका कारोबार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे निवेश का जरिया बन रहा है।
स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट और होगी तो 779 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 743 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया फिर 722 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने पे जो रेजिस्टेंस है वो 836 का है, जो इंट्राडे में आज इसने ब्रेक किया था, लेकिन फिर स्टॉक नीचे आया। 857 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 893 यानी 900 तक स्टॉक जा सकता है। यानी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर बाजार साथ देगा तो ये 4 डिजिट में जा सकता है, यानी 1000 को क्रॉस कर सकता है। और जो हमारा 5 ईयर का टारगेट 4000 का है वो मुझे लगता है समय से पहले भी इस स्टॉक में आ सकता है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है और इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलते हैं हम अदानी पावर की तरफ। निफ्टी एनर्जी ने भी आज साथ नहीं दिया, देख सकते हो 26,537 पर है, जहाँ पे 686 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। 2.52% गिरा है निफ्टी एनर्जी। नतीजा ये है कि अदानी पावर में भी हमने गिरावट देखी। 383 पर है अदानी पावर, जहाँ पे 3.10% की गिरावट है। तो पूरे एनर्जी सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने लोगों को मालामाल किया है। कोविड काल में ये 26 रुपये के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को। अब ये देख सकते हो 26 रुपये का स्टॉक 400 को क्रॉस करके आया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और अब ये इसमें करेक्शन भी हो चुका है। पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी अभी फिलहाल 295% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 97 की प्राइस थी इसकी 27 सितंबर को। तो आप देख सकते हो 6 महीने के हिसाब से भी करीब 190% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 132 के आसपास मिल रहा था 24 अप्रैल को। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लगातार दिया। लेकिन जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल 1.65% की निगेटिव रिटर्न देने को मिल रहा होगा, क्योंकि 390 से स्टॉक नीचे आया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो थोड़ा सा इसमें दबाव बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह ये रिपोर्ट है, यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो बनाया गया है उसकी जो तरफ से जो रिपोर्ट निकल के, ये रिपोर्ट जो कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में यानी 2032 तक जो कोल की जो डिमांड है उसको कम से कम उसमें 40% की और बढ़त होगी। यानी जो फिलहाल जो कोल कंजम्पशन है उसमें 40% का इजाफा होने की संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कोल पावर प्लांट का कामकाज बढ़ेगा और इनके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल जो है रिक्वायरमेंट है वो 678 मिलियन टन्स की है और ये बढ़ के 2026-27 तक 830 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी और 2031-32 तक 1018 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो लगातार कोल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा 2020-30 तक के लिए। तो ऐसे में बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि जो पावर का जो कंट्रोल है यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंट्रोल है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट ने बहुत सारा कर्जा लेके रखा हुआ है। पावर कंपनियां पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है इनकी वजह से, क्योंकि डिस्कॉम पैसे समय पर नहीं चुका पा रहे और इस वजह से ये लोग भी अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। करीब 2.5 लाख करोड़ का अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर कर्जा है। अब सरकार चाहती है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो और इसीलिए कोशिश की जा रही है। कम से कम देख रहे तो 1400 बिलियन यूनिट्स का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे हित है, उसके ऊपर ये एक तरह से प्रहार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मंशा जाहिर की गई है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का पावर का कामकाज है वो सारा केंद्र सरकार के पास हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कॉम के माध्यम से उनके हाथ में ही हो ताकि उनको रिवेन्यू अच्छा मिल पाए। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो स्टेट गवर्नमेंट के हितों के खिलाफ और इसीलिए ये टकराव आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन सरकार रिफॉर्म लाना चाहते हैं पावर सेक्टर में, क्योंकि लगातार सारे के सारे डिस्कॉम बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए, पावर सेक्टर की कंपनियों को पैसे चुका नहीं पा रहे, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में अगर ये निर्णय फाइनल हो जाता है तो पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी और आ सकती है। वैसे पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना बाकी है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 386 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 376 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 369 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 403 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 409 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 490 तक जा सकता है। तो बिना डरे निवेश करें, कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर ले, ये आराम से आपको 1000 का टारगेट दिखाएगा। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चले। अदानी ग्रुप के शेयर में वैसे भी शानदार तेजी का वातावरण आगे भी बनता रहेगा, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।